हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे बच्चों, कैसे प्रिपरेशन चल रही है आप सबकी? तो आज की जो वीडियो लेक्चर है क्लास 12th की है, चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसा कि मैंने पहले बताया पिछली वीडियो में, ये डिफरेंशिएशन यानी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। यानी ऑलमोस्ट हमने डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स से रिलेटेड जो भी डिफरेंशिएशन है वो करीब 6 से 7 वीडियो हमने वीडियो लेक्चर पोस्ट किए हैं। तो हमेशा की तरह एक वीडियो लिंक आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। दो तरह की डिफरेंशिएशन आपके पास अवेलेबल है। एक बेसिक डिफरेंशिएशन जिसमें 11th और 12th के दोनों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने वो कराए आपको। चेन रूल समझाया, कंपोजिट फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन किस तरीके से हम चेन रूल करते हैं, ठीक है। और 11th क्लास की डिफरेंशिएशन क्या थी, यानी क्वोशंट रूल को बहुत अच्छे से समझाया, प्रोडक्ट रूल को समझाया, ठीक है। डिफरेंशिएशन किस तरीके से आपने 11th में पढ़ी उसको रिवाइज कराया मैंने उसमें। फिर 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स, लॉगरिथम, ठीक है, एक्सपोनेंशियल और इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन को उसमें आपने सीखा। ये बेसिक डिफरेंशिएशन के नाम पे प्लेलिस्ट में है। और उसके बाद फिर अगली डिफरेंशिएशन एक और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, एक और सेक्शन जिसमें आपको 5.234 के क्वेश्चंस, 5.5, 5.6 और 5.7, ठीक है, ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मिसलेनियस के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया है, आप इन सब का लिंक यहाँ से देख सकते हैं या एंड स्क्रीन में मिल जाएगा आपको। उम्मीद करता हूँ आप उनको फॉलो किए होंगे। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का जरूर पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछली क्लास में कराए थे। आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि ये हम लोगों के पास सीबीएसई बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटे उनको लिया मैंने। तो उम्मीद करते हैं कि आप जैसे पिछले वीडियोस को प्रैक्टिस किए हैं, फॉलो किए हैं, इस वीडियो को भी पूरी तरह से प्रैक्टिस और फॉलो करेंगे, ठीक है। पूरी वीडियो को देखना बेटे, पूरी वीडियो लेक्चर को फॉलो करना। वीडियो लेक्चर का देखने का हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से बताऊं कि सबसे बढ़िया तरीका होता है जब आपके पास समय हो तब उसे पूरी देखा करें, या जब पहली बार देख रहे हैं तो पहले समझ लें कि इस वीडियो लेक्चर में क्या है, क्या क्या कंटेंट है आपको फॉलो करने के लिए। और फिर उसके बाद आप सेकेंड टाइम में उसको रिवाइज करें, सिस्टमेटिकली नोट्स बना लें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे उसको एक जगह कर लें। तो इस तरीके से सबसे जो एक लेक्चर का है जो फ़ायदा है वो सबसे ज़्यादा हो पाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बात को फॉलो करेंगे। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है बेटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, है ना। आपको ये प्रूफ करना है। तो चलिए x इज इक्वल टू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा से हम लोग दोनों डिफरेंशिएशन कर लें पहले। x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। एग्री? आइए पहले डिफरेंशिएशन किया जाए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx अपॉन में d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है बेटे? प्राचलिक फॉर्म में है। आप जानते हो प्राचलिक रूप यानी x और y अलग अलग होते हैं और उसमें थीटा जिस टर्म जो पैरामीटर है ना बेटे, यानी t और थीटा आमतौर पे होता है, आप उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो। तो dx बाई डी थीटा करेंगे तो आप थीटा को जब करोगे तो बेटे ये माइनस का साइन थीटा आएगा, ठीक है। और आप dy बाई डी थीटा करेंगे, हम सीख चुके हैं ये सब काम, 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखना चाहिए मुझे, है ना, थीटा जरूर लिखें। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एग्री। 3 साइन स्क्वायर थीटा तो जरूर मिलेगा बेटा, भूलना नहीं। इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा फिर कॉस थीटा मिलेगा, यानी साइन जो जिस पर पावर लग रही है उसे बिना पावर के हम चेन रूल से फिर से करते हैं, ठीक है। ये dx बाई डी थीटा, ये dy बाई डी थीटा, ठीक है। आपको ध्यान से बता दूं मैं, ये जगह अक्सर भूल जाते हैं बच्चे पहली बार में। जिसकी डिफरेंशिएशन कच्ची है तो वो ऐसी गलतियां करते हैं, वैसे आम तौर पे ऐसी गलतियां नहीं होती। आइए हम आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स निकालना हो यदि, है ना, तो आप क्या करोगे, हमेशा की तरह dy बाई डी थीटा को और dx बाई डी थीटा से आप डिवाइड कर देंगे। तो dy बाई डी थीटा यानी dy बाई डी थीटा ये हो गया 3 साइन का स्क्वायर थीटा और कॉस, तो आपके पास कैंसिलेशन होकर के माइनस का 3 साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। ये आ गया dy बाई डी एक्स, एग्री। चलिए
तो dy बाई डी एक्स अगर ये आ गया बेटा, तो अब क्या करना है हमें, डबल डिफ्रेंसिएशन देखनी है, क्योंकि आपको डबल डिफ्रेंसिएशन चाहिए डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आपने करना क्या है, फिर से लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दें है ना, अब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ क्या बोलने का मतलब है। डी बाई डी एक्स लिखा मैंने बेटे, ये डी वाई बाई डी एक्स है, एग्री। तो यहाँ माइनस का 3 कोफिशिएंट है बेटे, और इसमें प्रोडक्ट रूल होता है, तो साइन थीटा डी बाई डी एक्स, या एक काम करें आप पहले कॉस थीटा बाहर रखें और डी बाई डी एक्स लिखेंगे किसको, तो आपने लिखना है डी एक्स बाई डी थीटा, यानी कि साइन थीटा लिखा आपने, प्लस साइन थीटा डी बाई डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है बेटे, प्रोडक्ट रूल लगना ही था इसमें, तो लग गया, माइनस का 3 और कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना, और फिर थीटा का करना जरूरी है। ये चीज़ जो अब मैं लिख रहा हूँ वो बहुत ध्यान से देखिए, कलर आपको मैंने चेंज किया, डी थीटा बाई डी एक्स लिखेंगे, यानी थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हो तो साइन थीटा का कॉस थीटा आएगा आपके पास, और कॉस थीटा का फिर से हमें चेन रूल से करना होता है। इस तरह हम प्लस ये साइन थीटा है इनटू में कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आएगा, फिर एक चीज़ है डी थीटा बाई डी एक्स हम जरूर लिखेंगे, है ना, ये वाली चीज़ है। तो बात ये आती है कि हमने ये समझना है बेटे, डी थीटा बाई डी एक्स जरूर आएगा, इसका ध्यान रखें आप। अगर ये गलती से आप चूक गए, यानी ये गलती ना हो, तो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये रहा माइनस का 3, आप देखिए ये आया कॉस स्क्वेयर थीटा, और ये है माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा बेटा, है ना। अब डी थीटा बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लीजिए और उसकी वैल्यू पुटअप कर लेंगे, माइनस का 3 कॉस स्क्वेयर थीटा और साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, यानी सेकेंड डिफ्रेंसिएशन में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन केवल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये डी थीटा बाई डी एक्स का जो कॉन्सेप्ट है अक्सर बच्चे गलत करते हैं, है ना। तो डी थीटा बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो -1 बाई साइन थीटा, ठीक है। आप एक काम करें, आप इसको बताएं कि ये 1 है, आपने लिखना है यहाँ यूजिंग 1, ठीक है, आपने 1 को इस्तेमाल किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी थीटा बाई डी एक्स, एग्री। तो आपने माइनस डी थीटा बाई डी एक्स यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटे, -1 बाई साइन थीटा आपने लिखना है। अब हमने डिफ्रेंशिएशन तो कर दिया है ना, माइनस डी थीटा बाई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली आपको क्या मिला अगर उसको हम लोग देखें, ये देखिए ये डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बनता है आपका, है ना। तो डी स्क्वेयर y अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर क्या मिलेगा बेटे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कॉस का स्क्वेयर थीटा साइन का स्क्वेयर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये चीज़ मिल गई डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है, y2 और y1 का स्क्वेयर, है ना, y2 और y1 का स्क्वेयर। तो हम लोग इसमें आते हैं टू प्रूव क्या है बेटे, y डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू व्हाट इज आस्क्ड 3 साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, 3 साइन स्क्वेयर थीटा 5 का कॉस स्क्वेयर थीटा -1, दिस मच यू हैव टू प्रूव। चलिए तो हम LHS से आगे बढ़ते हैं, LHS में वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यूज। तो आपने डबल डेरिवेटिव में कई क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, जब मैं अक्सर एडवाइस किया है आपको, आप फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर करना बेटे। तो ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व, डबल क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आपको जो वैल्यू आएगी उसको डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्वेश्चन पूरा आंसर अपने आप तैयार होकर मिल जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ऐसे क्वेश्चनों में। पुट करेंगे वैल्यूज, y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पिछला अगर देखें पेज में, y की वैल्यू तो साइन क्यूब थीटा है ना, y की वैल्यू साइन क्यूब थीटा, और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये है 3 कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन। देखिए ये वैल्यू हम पुट करने वाले हैं बेटे, तो आप नोटिस करें, इनटू में 3 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा है,
कॉस का स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। डी वाई बाई डी एक्स कितनी आई हमारे पास, ये है बेटे, है ना, इसका होल स्क्वेयर करेंगे, माइनस खत्म हो जाएगी, 3 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वेयर। वेल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल कर देंगे, ये साइन थीटा, ये एक साइन कट जाएगा, ये 2 मिलेगा आपको। वेल तो आपके पास 3 साइन का स्क्वेयर थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। तो अब आपने 3 साइन स्क्वेयर थीटा कॉमन ले लेना। 3 साइन स्क्वेयर थीटा जब कॉमन ले लिए बेटे इन दोनों से, तो आपके पास क्या मिलेगा, कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा, एग्री, और प्लस का 3 कॉस स्क्वेयर थीटा मिल गया, है ना। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन ऑलमोस्ट तैयार है आपके पास। 4 कॉस स्क्वेयर थीटा आ गया, ये दोनों जुड़ गए। साइन स्क्वेयर आंसर में है ही नहीं बेटे, साइन स्क्वेयर को चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, देखिए आपका आंसर आ गया इस तरह से 5 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ये देखिए ये प्रूव हो गया ये क्वेश्चन, है ना बेटा। तो इस तरीके से ये एक अच्छा क्वेश्चन था, हमने इसे कर लिया। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान काम है ये। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन, उससे भी खतरनाक क्वेश्चन समझिए आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खतरनाक मैंने इसलिए कहा कि बच्चों से गलतियां होती है, जहां बच्चों से गलती है तो इसका मतलब वो एक मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए इस पर आपको ध्यान देना है बेटे, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में x इज इक्वल्स टू साइन t और y इज इक्वल्स टू साइन pt, ये दे रखा है बेटा। x इज इक्वल्स टू साइन t, y इज इक्वल टू साइन pt। हमने इसके आगे बढ़ना है, बिल्कुल उसी तरीके से चलिए। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, अगर t करते हैं t के रेस्पेक्ट में करना है, ध्यान रखें आप इस बात का। तो dx अपॉन में dt अगर करोगे बेटे, साइन t का डेरिवेटिव cos t आएगा, dy अपॉन में dt, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप गौर करेंगे, cos pt आएगा बेटे, और फिर एंगल का जब तुम करोगे तो p आएगा, है ना। इस बात का ध्यानकारी रख लेना, p जरूर लिखना, p नहीं भूले, p अगर भूल गए तो फिर सत्यानाश हो जाएगा क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना, आप इसकी प्रैक्टिस से ही आपको इसमें परफेक्शन आएगी। मैथमेटिक्स में हर एक पार्ट में प्रैक्टिस करना होता है, और मैथमेटिक्स मैं तो कहता हूँ हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिस चाहिए बेटे। आप एसएसटी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आपको वहाँ एक्सप्रेशन करना है, एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करना है तो जब वो लिख कर देखोगे तब उसे किस तरीके से बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आएगा। इसको प्रैक्टिस कहते हैं, और क्या, है ना। तो चलिए इसका मतलब हमें क्या मिला, ये p cos pt, आगे बढ़े बेटे, p cos pt। तो अब जो है हम dy बाई डी एक्स की ओर बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स यानी dy बाई dt और dx अपॉन में dt। चलिए तो dy बाई डी एक्स यानी ये ऊपर पोर्शन में ये आ जाएगा बेटा p cos pt अपॉन में cos t। थोड़ी सी फेरबदल करना चाहेंगे पिछला क्वेश्चन से। पिछला क्वेश्चन में अलग बात थी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही खास क्वेश्चन है ना। बहुत बढ़िया से बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चन बोर्ड के हैं। क्या चीज़ है, मैं यहाँ cos pt और cos t की वैल्यू थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। आप देखिए cos t क्वेश्चन के मुताबिक अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर t लिख सकते हैं। साइन t की वैल्यू x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कर दूंगा मैं यहाँ। इस तरह से cos pt लिखना चाहता हूँ। cos pt की वैल्यू क्या होगी बेटे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर pt। तो साइन स्क्वेयर pt मीन्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगी। आपने देखना है मैंने क्या किया, ये जो पार्ट है मेरा, है ना, ये जो पार्ट है cos t और cos pt मैंने यहाँ के लिए निकाल लिया। इस क्वेश्चन के लिए यही तरीका सबसे बेहतर तरीका है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलता है आपको, p cos pt की वैल्यू कितनी है बेटे, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ये y1 है बेटे, y1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप इसे, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू p अंडर रूट
1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो आइए इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, इक्वेशन 1, है ना। आप इसको देख रहे हो, ये जो इक्वेशन है क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखिए मैंने जो बात आपको एडवाइस की थी मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो आइए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। हमारे पास जो है वो है क्या, y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और p अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है ना। अब हम अगला डिफरेंशिएशन की ओर चलते हैं। अगला डिफरेंशिएशन यानी अब हम कहेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, है ना बेटा। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 हमने इसे रहने दिया या उल्टा कर लीजिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, पहले y1 को डिफरेंशिएशन कर दिए बेटे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप ध्यान देना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये p कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। वेल चलिए अब हम डिफरेंशिएशन को करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, y1 का डेरिवेटिव y2 आएगा बेटे, है ना, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। हम फर्स्ट टाइम से देखते हैं 1 का 0 एंगल का करते हैं, फिर एक्स स्क्वेयर का 2x आ गया बेटे, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू p। रूट का डेरिवेटिव फिर से 1/2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, एग्री, और फिर एंगल का करेंगे 1 का 0 माइनस 2y, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा, है ना बेटा। y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, है ना, ये इसे मैं बड़ा लिखूंगा, आप इसको ध्यान कर ही रखना, इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक होती है। मैंने हमेशा से बताया आपको, खास तौर पे मैं बहुत आगाह कर देता हूँ आपको पहले से ही कि आपकी गलती कहाँ हो सकती है, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस का आपको ज़रूर ये फ़ायदा पहुँचना चाहिए। कैंसिल करो बेटे, ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल होने वाला है, आप देख पाओगे, है ना। तो अपने पास है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2, ये माइनस आप देखेंगे, है ना, ये माइनस मिलने वाला, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, एक्स y1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ओके, और यहाँ भी एक माइनस है मेरे पास, माइनस का p y1 अपॉन इतना, क्लियर, 1 माइनस वाई स्क्वेयर। आइए एक काम किया जाए, पहले एलसीएम ले लेते हैं, हमेशा की तरह एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, एग्री, ये टर्म यहाँ आएगी बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, है ना, और ये y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल्स टू माइनस पी y1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। वेल अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या, y1 की वैल्यू, इसके बाद हमें करना क्या है ना, आइए फ्रॉम 1, आपको पीछे मैंने क्या लिखा है देखिए, फ्रॉम 1 जो चीज़ है उसको हम लोग पहले समझ लेंगे, फ्रॉम 1 लेके आना है मुझे, फ्रॉम 1 y1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, y1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, p इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। तो y1 की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ें है ना बेटा, तो आपको ये वैल्यू जो है वो पुट करनी है ना, पुट करना है, इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, पुट y1, है ना, तो आपने क्या पाना है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 एक्स y1 अपॉन इज इक्वल्स टू माइनस का p y1 की वैल्यू ये पुट करेंगे, p अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, एग्री, है ना, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, किसकी वैल्यू हमने पुट करी बेटे, y1 की, और ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर मेरे पास है पहले से, एग्री। तो आप एक काम करो, इसे आप ब्रैकेट में शो कर दीजिए, दैट्स गुड, ठीक। अब देखिए क्या होने वाला है, क्या है ना, क्या कटेंगे, ये 1 माइनस वाई स्क्वेयर 1 माइनस वाई स्क्वेयर से कट गया, है ना, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से कैंसिल हो गया बेटे। आपका आंसर आपके पास है, आप देख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल्स टू माइनस का p इंटू पी स्क्वेयर वाई, दूसरी तरफ आकर के प्लस हो जाएगा, वही आंसर है, y इज इक्वल्स टू 0।
तो दिस इज़ द आंसर। आपने देखना है तो देख लीजिए, ये चीज़ आपको लानी थी, माइनस का एक्स डी बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वेयर वाई, इट इज़ देयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी एक खास क्वेश्चन है, आपको इसको देखना होगा बहुत अच्छे से। y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया है बोर्ड में तो आपको ध्यान देना चाहिए। y इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स है ना। टू प्रूव हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में x का क्यूब y2 इज इक्वल्स टू x का क्यूब y2 लिख लिया मैंने, x y1 माइनस y, x y1 माइनस y का होल स्क्वायर, दिस मच यू हैव टू प्रूव। ओके, चलिए करते हैं इसको बेटे सॉल्यूशन, प्रूफ देखते हैं यानी, है ना। सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन में है ना y इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, मैंने इस गिवन इक्वेशन में x को नीचे ले आया और log की प्रॉपर्टी लगाई मैंने, देखिए log a प्लस बी एक्स है, हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी। वेल, तो log की प्रॉपर्टी लगा दी, log m माइनस log m बाई n को log m माइनस log n लिख लिया। तो बहुत मज़ेदार चीज़ होती है बेटे डिफरेंशिएशन, जब तुम करने लगते हो, प्रॉपर्टीज़ लगाते हो, वेरियस प्रॉपर्टीज़, और कैलकुलेशन तो वैसे इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, है ना। कैलकुलेशन पार्ट जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है बच्चों को। और जैसे कि थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट चैप्टर 5 में कहाँ पर है? 5.1 है, 5.2 के जो कॉन्स्टेंट्स एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, और 5.8 रोल्स थ्योरम और एलएमवी थ्योरम, जो कि इस साल के लिए टाइम बिंग हटा दिया। ठीक है ना बेटे, कुछ सिलेबस रिड्यूस हुई है तो 5.8 से आप बच गए। तो आइए इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं, यानी इस पार्ट को ऐसा करने के बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर आप नॉर्मल तरीके से भी करोगे तब भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स लॉग की प्रॉपर्टी तो आपको लगानी चाहिए, है ना। तो आइए जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो देखिए ये कोशेंट रूल है बेटे, ठीक है ना, ये कोशेंट रूल आपसे डिमांड करेगा, ये कोशेंट रूल, कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कोशेंट रूल से आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या देखोगे, यहाँ x का स्क्वायर, एग्री, नीचे वाली टर्म x इंटू डी बाई डी एक्स वाई माइनस वाई डी बाई डी एक्स एक्स है। वेल, लॉग x का डिफरेंशिएशन देखेंगे हम, और माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग a प्लस बी एक्स का, वेरी ठीक है। अब आपके पास जो चीज़ है वो देखिए, x y1 लिख लेंगे डी वाई बाई डी एक्स को, माइनस वाई, x का 1 आ गया, इसे x स्क्वायर लिखिए। आप log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है बेटा, है ना, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स हो गया, log इसकी डिफरेंशिएशन a प्लस बी एक्स है, और फिर एंगल का करेंगे a का 0 और b आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, इस तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी x y1 माइनस वाई, कहीं ना कहीं आप इस टर्म को देखें x y1 माइनस वाई है, तो इसलिए आप इस टर्म को यहीं कीप अप करेंगे, इस x स्क्वायर टर्म को मल्टीप्लिकेशन में ले आना। तो आपके पास है क्या, 1 बाई एक्स b अपॉन में a प्लस बी एक्स है। तो करते हैं डिफरेंशिएशन, a प्लस बी एक्स है बच्चे, और ये x आएगा, आप एलसीएम लेना, माइनस बी एक्स है। तो आपके पास जो कैंसिल हो सकता है वो देखिए, ये कट गया, ठीक है ना, एक x से एक x कट जाएगा, तो आपके पास जो चीज़ बची है वो देखो, ये x है, यानी ax है ना, a इंटू एक्स अपॉन में a प्लस बी एक्स, ये क्या चीज़ है, x y1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन इतना मिला। तो आप इसे एक काम करें, इक्वेशन 1, यानी इसे इक्वेशन 1 कह के रख देंगे, क्लियर। तो आइए अगला डिफरेंशिएशन फिर से करना है हमें, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, किसके हो, कहाँ से करना शुरू करना हमें, इस टर्म से डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी ठीक है ना, इसी को हमने डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा। एक्स y1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू ax अपॉन में a प्लस बी एक्स है, एक्स y1 माइनस वाई ax अपॉन में a प्लस बी एक्स, एग्री, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन,
दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। आप देखिए पहला टर्म जो बेटे प्रोडक्ट रूल डिमांड करेगा, है ना, ये प्रोडक्ट रूल मांगेगा, यानी डी बाई डी एक्स वाई वन प्लस वाई वन इंटू में डी एक्स बाई डी एक्स है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, माइनस डी बाई डी एक्स वाई का किया आपने क्लियर। और ये क्वोशंट रूल डिमांड कर रहा है बेटे, तो क्वोशंट रूल के लिए जगह ज़्यादा चाहिए ठीक से आपको, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने देखना यह है कि ए प्लस बी एक्स आपके पास कोफिशिएंट के तौर पे छोड़ते हो पहली बार में, और ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन दिखाओगे, फिर ए एक्स को रखने के बाद ए प्लस बी एक्स आ जाएगा। क्वाइट गुड। आइए इसको डिफ्रेंशिएशन को आगे बढ़ा दें, तो यानी कि आप एक्स वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू प्लस वाई वन इंटू वन, ये माइनस वाई वन है, एग्री, डी वाई बाई डी एक्स का। और यहाँ आपने क्या देखना है, ये ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी एक्स आएगा और इनटू में ए आ जाएगा, माइनस ए एक्स है, और यहाँ ए का डेरिवेटिव 0, बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन बी इंटू वन आ गया, एग्री। तो आप देख सकते हैं ये टर्म तो कैंसिल हो गया बेटे, है ना। एक्स वाई टू इज इक्वल्स टू एक्स वाई टू इज इक्वल्स टू ए से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वेयर प्लस इस तरह से देख रहे हैं आप, ये और ये कट जाएगा, आपके पास जो चीज़ बची है अगर उसको आप नोटिस करते हो, ये आया ए स्क्वेयर ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, इट इज़ एक्स वाई टू। अगर आप थोड़े क्वेश्चन में नोटिस करें बेटे, अगर क्वेश्चन में आना है आपको, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स है ना, एक्स क्यूब वाई टू, एक्स क्यूब वाई टू है, तो एक्स क्यूब वाई टू का मतलब यहाँ एक्स वाई टू है, तो मल्टीप्लाई कर दें आप आंसर लाने के लिए, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई टू, ओके, ये एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आप जरा से एक बार निगाह मार लो, ये क्या है आपके पास, इक्वेशन वन अगर देखते हो आपने, इसी को तो इक्वेशन वन कहा हुआ है ना, इसी को तो इक्वेशन वन कहा हुआ बेटे, आप इसे इक्वेशन वन कह रखे हो, तो इक्वेशन वन को गौर करो तो आप उसी चीज़ को तो लिखोगे यहाँ पर, है ना, यूजिंग वन आपने लिखना है, यूजिंग वन आपने लिखना क्या है, आपने लिखना है कि इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा, है ना, एक्स वाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गए बेटे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, काफ़ी मैनिपुलेशन थी, एक अच्छी समझ के साथ आप प्रैक्टिस करोगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब मैं सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन आपका अटेंशन चाहता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे बेटे, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पहले फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, फिर समय के मुताबिक फोर्थ अगर टाइम मिलता है तो फोर्थ करेंगे। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं बेटे, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, एक बहुत ही खास क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा मुश्किल भी है, डिफ़िकल्ट है ये, है ना, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, और एक ख़ास तरीके से करनी, तो आज के सारे क्वेश्चन ऐसे थे, एक ख़ास तरीके से आप कर सकते हो तभी आंसर आएगा। आइए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं बेटे, क्या कहा गया है उसको देखें। क्वेश्चन में ये है कि x माइनस ए का होल स्क्वेयर y माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर है, टू प्रूव, ठीक है, 1 प्लस y1 का स्क्वेयर की पावर 3/2 और y2 का स्क्वेयर है ना। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से देखें, है ना, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स y1 है, y1 का स्क्वेयर की पावर 3/2 है बेटे, और ठीक है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है, ओके, y2 पर स्क्वेयर नहीं है ना, y2 पे स्क्वेयर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम y2 पे स्क्वेयर हटा लेंगे, ये y2 है सिंपली। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ
एक अजीब सी बात है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, यानी जो आंसर आएगा उसमें, यानी इस एक्सप्रेशन को आप अगर सिंप्लीफाई करते हो तो उसमें ए और बी नहीं होंगे, है ना। तो ये बात हमें देख के चलनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप नोटिस करना, थोड़ी डिफिकल्ट भी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, है ना बेटे, इसे इक्वेशन, कॉल दिस वन एज इक्वेशन 1। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आप देखिए क्या मिलता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स सी स्क्वायर है। c इज ए कांस्टेंट, आप जानते हैं इसको, ठीक है ना, c इज ए कांस्टेंट। अब इसका डिफ्रेंशिएशन ट्वाइस ऑफ x माइनस ए, ठीक है, होल स्क्वायर है तो चेन रूल से पहले पावर सामने आएगी बेटा, फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का डेरिवेटिव और a का डेरिवेटिव चाहिए, तो x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। वेल प्लस अब y माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये ट्वाइस ऑफ y माइनस बी, है ना, और फिर एंगल का करेंगे तो आप देखोगे y का डिफ्रेंशिएशन होगा और b का डेरिवेटिव 0 और सी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही होना है। अब इसे आगे बढ़ाते हैं हम लोग, यानी हमारे पास है क्या, ट्वाइस ऑफ x माइनस ए, ट्वाइस ऑफ y माइनस बी, ये y1 लिख लिया मैंने, है ना बेटा, डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख लिया। तो अगर आप y1 आप देखना चाहते हो तो आपके पास क्या है, माइनस का 2x माइनस ए और ट्वाइस ऑफ y माइनस बी, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y1 इज इक्वल्स टू माइनस, आप इसे इक्वेशन 2 का नाम देना, ठीक है, इसे इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है बेटे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करनी है। तो अभी एक बार मैं फिर से आपको दोबारा बता दूं कि डबल डिफ्रेंशिएशन के ज़्यादातर क्वेश्चन जो x और y में हैं, जो पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं थे, मैंने उसमें अक्सर आपको एडवाइस किया कि आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर कर दें, ठीक है। अब फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन के बाद जो वैल्यू आती है, जो एक्सप्रेशन आता है, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, x1 और y1 की वैल्यू, यानी y1 और y2 की वैल्यू अलग से निकाल के उस आंसर में पुट अप करते हैं, ठीक। आप मेरी बात को समझने के लिए आइए स्क्रीन पे देखें, देखिए ये जो क्वेश्चन है आप देखिए, है ना, y2 और y1 है ना, तो y2 और y1 अलग से निकाल के इसमें पुट करते हैं। तो उसमें नुकसान क्या है बेटे, उसमें नुकसान ये है कि कई बार एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है, एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता है, बच्चे क्वोशंट रूल लग रहा होता है डबल डेरिवेटिव में, क्वोशंट रूल अक्सर बच्चों से गलती होती है ना। तो मैं आपको ज़रूर से इस बात को समझा दूं, क्वोशंट रूल बड़ी होती है और उसमें डिफ्रेंशिएशन में गलत करते हैं, और ये सारी वैल्यू उठा करके जब आप पुट करते हो LHS में, इस तरह के एक्सप्रेशन में, आप ज़रा गौर करें, फिर से मैं बताता हूँ, आप जब इस तरह के एक्सप्रेशन में पुट करोगे, क्या पुट करोगे, डबल डेरिवेटिव पुट किया बेटे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की, फिर वाई की वैल्यू पुट करते हो, तो क्वेश्चन काफ़ी फैल जाता है, और फैल जाने के बाद जब आप एलसीएम में दिखाते हो, ठीक है ना, तो एलसीएम में कई बार बच्चों का आंसर नहीं आ रहा होता है। एलसीएम लेते हैं बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वगैरह वगैरह करके, कैंसिल करके आंसर हेंस प्रूव करके दिखा देते हैं। एक्चुअली डबल डिफ्रेंशिएशन ही उसकी गलत हो चुकी है, पहली बात तो डबल डिफ्रेंशिएशन ही उसने गलत कर दिया, फिर उसका आंसर कैसे आया, ठीक है। बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि टीचर जो है वो बाकी सब कुछ देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बेटे, वो गलती आपकी ट्रेस करते हैं और आपकी मनोभावना जो मेंटालिटी है वो भी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर आप, कई टीचर्स तो कुछ नंबर तो दे ही देते हैं, है ना, कई टीचर्स बिल्कुल नहीं देते हैं, उनका उल्टा जस्ट रिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि टीचर को बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, है ना। तो इस तरीके से उनका ऑब्जर्वेशन है। तो गलत पहले वाले टीचर भी नहीं है, उनको लगता है चलो बच्चे ने मेहनत की है, नंबर दे दिया। दूसरे वाले टीचर का ऑब्जर्वेशन भी गलत नहीं है, ठीक है ना। ये तो बीइंग स्टूडेंट आप भी जानते हो कि टीचर सही कर रहे होते हैं ज़्यादातर, है ना। तो इसलिए आप ऐसा गलती ना करें, जहाँ तक आपका मार्क्स है वहाँ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, है ना, अगर आप करते चलते हो। यानी आपका बीच में कहीं गलत हो गया और आंसर में गलती आ रही है तो टीचर वहाँ तक के नंबर जरूर देता है, उसको कहते हैं मेथड के मार्क्स मिलना, है ना। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा अगेन, ठीक है, अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखिए कोशेंट रूल लगने वाला है ना बेटा। तो कोशेंट रूल लगेगा तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इसको d/dx है ना, कोशन y1 निकाल लेते हैं, d/dx y1। तो कोशेंट रूल तो लगना ही है, बाहर माइनस का साइन है, आप y माइनस बी का होल स्क्वायर है, y माइनस बी का। दिस क्वेश्चन नीड्स स्पेशल अटेंशन। y माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने y माइनस बी रोका, x माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन, फिर x माइनस ए के बाद डेरिवेटिव ऑफ y माइनस बी, है ना, ऐसे। तो आपने क्या देखना क्या है ना, आपने क्या देखना है बेटे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगी y2 और ये माइनस इतना y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी है ना, और x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 आएगा बेटा, 1 माइनस 0, और ये x माइनस ए, और y का डेरिवेटिव y1 और b का डेरिवेटिव 0, समझ रहे हैं। y का डेरिवेटिव जो है वो y1 माइनस 0, ये आया हमारे पास यहाँ तक के स्पेस में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। y2 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में बाहर एक माइनस है, y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बाहर y माइनस बी माइनस x माइनस ए, और ये y1 है, और ये y1 है, ठीक है बेटा। तो y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y1 की वैल्यू ये हम पुट करेंगे पहले, है ना, y1 की वैल्यू पहले पुट करेंगे फ्रॉम 2, मैं बताऊंगा उस बात को, ठीक है। फ्रॉम टू y1 इज इक्वल्स टू माइनस का x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, ठीक है ना, ये वैल्यू आप यूज़ करने वाले हो। तो माइनस में आपने ये देखना है, ये एक काम करता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से बता देंगे, माइनस y माइनस बी को आप बाहर रख लें बेटे, ये y माइनस बी का होल स्क्वायर को बाहर रख लें, ठीक है, और ये आया y माइनस बी x माइनस ए, y1 की वैल्यू अगर आप पुट करते हो बेटे तो आपको x माइनस ए y माइनस बी के साथ में एक माइनस साइन मिलता है, वो प्लस कर देगा आपको इस तरह से। तो आपने देखा ये डिनोमिनेटर को बाहर निकल लिया, तो ये y माइनस बी ये आया आपके पास y माइनस बी, ठीक है, ये y माइनस बी आया, और एलसीएम लेंगे तो y माइनस बी का स्क्वायर, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर है, ठीक है बेटे, ओके। आप जरा सा क्वेश्चन पे आना, क्वेश्चन पे अगर देखते हो तो आपके पास है क्या, ये माइनस, अब आप y माइनस बी का होल क्यूब है ना, और ये y माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर क्या है, अगर देखते हैं आप क्वेश्चन में देखिए, y x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर है बेटे, इसको हम c स्क्वायर लिख सकते हैं, c स्क्वायर यूजिंग, है ना, यूजिंग 1 x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, एग्री, वेल। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी अब क्वेश्चन समाप्त हो गया ऑलमोस्ट। ये y2 आप निकाल रहे हैं, y माइनस बी का क्यूब है। आइए अब हमने करना क्या है, ये y1 और y2 की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करनी है। क्वेश्चन कहाँ, क्वेश्चन कौन सा, ये है क्वेश्चन, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हो, हम LHS में वैल्यू पुट करेंगे। आइए यहाँ देखिए, 1 प्लस y1 का स्क्वायर, हमने y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया, अब क्वेश्चन में पुट करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन में पुट करने वाले हैं, तो आइए कैसे पुट करेंगे, एक प्लस का साइन ले लेता हूँ मैं, यानी 1 प्लस y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 और y2 की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें कहूँगा पुट करो वैल्यूज़, ठीक है, पुट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बेटे क्या मिलेगा, 1 प्लस y1 तो मिला, माइनस x माइनस ए y माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पूरे की पावर 3/2, और y2 की वैल्यू क्या थी, y2 की वैल्यू ये है, माइनस का c क्यूब, है ना, यानी माइनस का c क्यूब अपॉन y माइनस बी का
होल क्यूब है बेटा, है ना। हाँ, तो इसमें आप इस माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा बेटे, और एलसीएम भी ले सकते हो आप 1 प्लस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में, है ना, माइनस का सी क्यूब वाई माइनस बी का होल क्यूब। आइए एलसीएम ले लें, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना बेटे। ये वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एलसीएम में आएगा, तो मैं उसमें एक काम करता हूँ, ये होल स्क्वायर है और इनटू में ये 3/2, ये जो बाहर वाली पावर है एलसीएम पे भी तो लगेगी बेटे, तो वो उसको यहाँ दिखा दिया मैंने, माइनस का सी क्यूब और वाई माइनस बी का होल क्यूब है। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया है ना। तो आप देख सकते हो ये 2 से ये 2 कटा बेटे, तो y माइनस बी का क्यूब बचा है ना ये ऊपर में, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये पूरी टर्म अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बैलेंस टर्म जो है वो इससे कट जाएगी बेटे, y माइनस बी का क्यूब से ये कैंसिल हुआ। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बचा, अगर आप नोटिस करें थोड़ा सा, तो अब इसे भी हम रिमूव करने वाले हैं, है ना। एक्स वाई एक्स माइनस यूजिंग ऑल्सो यूजिंग, आप लीजिए यूजिंग 1 एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर है। आप इसको इस्तेमाल करने वाले हो, तो इसमें इस्तेमाल करोगे तो क्या आएगा, ये सी स्क्वायर आया बेटे, सी स्क्वायर की पावर 3/2, और नीचे क्या देखते हो, माइनस का सी क्यूब है। तो आपने देखा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 और 2 कैंसिल हो गया, और नीचे सी का क्यूब है, सी का क्यूब है या सी का स्क्वायर है, एक बार चेक करें हम लोग जरा। सी का स्क्वायर है बेटे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी, सी का स्क्वायर है यहाँ, है ना, हमें सी का स्क्वायर मेंशन करना है। तो आइए जरा सा सी का स्क्वायर लिख लिया जाए, कहाँ, यहाँ, ठीक है ना। तो आइए सी का स्क्वायर है ये लाइन मेट्री है, सी का स्क्वायर है, एग्री, और ये सी का स्क्वायर है। तो इस तरीके से सी का स्क्वायर यदि हम देखते हैं तो सी का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर क्या आया, सी का क्यूब अपॉन में माइनस सी का स्क्वायर, तो माइनस का सी आया बेटे आंसर में। तो दिस मच इज इक्वल्स टू माइनस यू, माइनस का सी आया, तो ये तो इंडिपेंडेंट है, और ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। क्या मतलब है, मतलब ये है कि जिसका आंसर निकला बेटे, इसका जो आंसर आया उसमें उसका जो इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर मिला उसमें ए और बी कहीं नहीं है। तो ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस नीड्स अ वेरी वेरी स्पेशल अटेंशन, ठीक है। तब जा कर के ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, कम से कम 3 से 4 बार अच्छी से समझ बनानी है बेटे। क्वेश्चन करने से नहीं होती है, जैसे अक्सर जब मैं टेस्ट में देखता हूँ बच्चों को, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लिए मन भर गया उनका, है ना, आ गया, समझते हैं। मेरा लेक्चर सुन लिया आपने तो आपको महसूस किया कि आ गया, स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया, आपने देखा, आपको लगता आ गया, ट्यूशन में क्लास हो गई तो लगता है आपको आ गया। बेटे नहीं, ऐसे नहीं आती चीज़ें, है ना, और आप हताश होते हो, जब आप डिसपॉइंट होते हो, हमें भी बहुत बुरा लगता है कि आप क्यों नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं बेटे आपको ही करना है ये चीज़, आप पहले एक अच्छी सी समझ बनाएं, क्यों आप फेलियर हो रहे हैं, क्यों आपको सेटबैक्स मिल रहे हैं, है ना बेटे। उस सेटबैक्स को दूर करने की स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी एक, है ना। सेटबैक पे सेटबैक मिलते जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी डाउन हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा। आप प्रैक्टिस की लेवल ऐसे रख लीजिए कि कभी कोई क्वेश्चन आपको डिगा ना सके। आपने एक बार देखा, आपको महसूस हुआ कि ये क्वेश्चन आपको आता है, आपने प्रैक्टिस की थी, तो आपसे बन जाएगा, आपसे बनना चाहिए, आपसे बना तो आपको कॉन्फिडेंस ग्रोथ होता है। मेरी बात ठीक से सुनना, क्वेश्चन आपने किया है और आपका बना तो आपका मोरल जो हाई होती है, आपका बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा फील करोगे, और जब अच्छा फील करते हो बेटे तो और पढ़ने का मन करता है। ये एक साइकिल है ना। आपने थोड़ा अच्छा किया तो और अच्छा करते जाएंगे, आपने थोड़ा बुरा किया आपको डर लगता है, और डर करो, डर से और गलतियाँ होती हैं, और गलतियों से और डरने लगते हैं बच्चे, और डर से और गलतियाँ होंगी, तो इस तरह से वो गलत पे गलत करता जाते हैं, बच्चों को मन खराब हो जाता है, फिर उस चैप्टर से नहीं, हम इसको नहीं कर पा रहे हैं सर। कहाँ दिक्कत है, दिक्कत यह है कि पहली बार आप सही करना सीखें, 2 बार 3 बार जम के प्रैक्टिस करें, ठोक दीजिए 4-5 क्वेश्चन को बढ़िया से बेटे, और उसके बाद देखिए फिर सब कुछ रिवर्स होने लगेगा। वही चीज़ जो आपके सामने, जो मैं हमेशा कहता हूँ, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग,
इसका मतलब यह है कि जब तुम जा रहे हो और तुम्हारा इरादे मजबूत हैं तो फिर सामने वाले की औकात कुछ नहीं है, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे पर्सन हो, चाहे कोई डिफिकल्टी हो। बेटे एवरीथिंग यू कैन विन एवरीवेयर। आप इसको देखना, प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में बेटे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आपको।